वंदे मातरम दोस्तों, सभी को सबसे पहले नमस्कार। मिश्रा सर बिहार वाले के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद और आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। और आज हम बिहार स्पेशल के जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो आपको बताने के लिए आए हैं कि अगर आपने अभी तक बिहार स्पेशल की कोई किताब नहीं पढ़ा है, ना कोई आपने कोई क्लास किया है और अभी भी आपके पास टाइम है और इतनी एकदम जो सफिशिएंट टाइम जो है, इसमें अगर बिहार स्पेशल अगर स्मार्टनेस तरीके से पढ़ लेंगे तो आपको बिहार स्पेशल पे एक मजबूत पकड़ तो बनेगा ही, अपने अंदर कॉन्फिडेंस भी आएगा और इसके साथ ही आप बिहार स्पेशल आपका एक फेवरेट सब्जेक्ट हो जाएगा। और आप चाहेंगे तो नींद में भी बिहार स्पेशल के जो प्रश्न पूछेंगे आपसे तो आप गलत नहीं करेंगे। और आप देख लीजिएगा, आप अगर 10 साल का अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखते होंगे तो उसमें आप देखेंगे कि इसी टॉपिक से प्रश्न आते हैं। इस प्रकार से हम बिहार के टोटल, बिहार के इतिहास, बिहार के ज्योग्राफी, बिहार की आपका नेशनल मूवमेंट और इसके साथ ही बिहार की अर्थव्यवस्था और बिहार की मिसलेनियस और बिहार सरकार की योजनाएं, इससे मिलाकर कुल मिलाकर हम लगभग बिहार स्पेशल के 50 टॉपिक ऐसे निकाले हैं जो जिससे आपके प्रश्न बनने की संभावना 10% नहीं, 20% नहीं, बल्कि 100% है। और आप ये देखेंगे कि प्रीवियस ईयर के पेपर को जब लगाएंगे तो जो टॉपिक बताएंगे इसी टॉपिक से वो प्रश्न मिल जाएगा। तो अभी तक बिहार स्पेशल पे मजबूत पकड़ नहीं बनाए हैं और आप चाहते हैं कि बिहार स्पेशल एक मजबूत पकड़ हो तो बस इतना टॉपिक कर लीजिए, क्योंकि अब आपके पास क्या होता है, स्मार्टनेस आना बहुत जरूरी होता है। और कुल मिलाकर हम 50 टॉपिक आपके सामने डिस्कस करेंगे और 50 टॉपिक से बिहार स्पेशल के प्रश्न क्या हो जाएंगे, आपको मिल जाएंगे। जैसा कि पहला टॉपिक जो डिस्कस करेंगे उसमें बिहार की नदी की बात करेंगे, क्योंकि बिहार की नदी एक ऐसी टॉपिक है कि इस टॉपिक से आज तक बिहार स्पेशल बीपीएससी के जितने भी पेपर हुए उसमें बिहार की नदी से प्रश्न पूछे गए हैं। बिहार की नदी से प्रश्न पूछे गए हैं। और लेकिन थोड़ा सा आपका तरीका क्या होगा कि जब आप बिहार की नदी को जब पढ़ाएंगे तो आप क्या करेगा कि भारत की नदी को भी पढ़कर आइएगा। इससे क्या होगा कि बिहार की नदी तो तैयार आपको होगा ही, साथ ही भारत की नदी भी तैयार होते चला जाएगा। दूसरा टॉपिक है बिहार की खनिज संसाधन। आप देखते के साथ ही बता दोगे कि सर आपने वही टॉपिक लिखा जो कि सबसे क्या है, इंपॉर्टेंट है। और आप देखिए कि बिहार की खनिज संसाधन से प्रश्न पूछे जाते हैं कि नहीं प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि अब आपके पास समय नहीं है कि बिहार को इतिहास को पढ़ा जाए, बिहार की ज्योग्राफी को पढ़ा जाए, बिहार की पॉलिटी को पढ़ा जाए, बिहार की राज्य व्यवस्था को पढ़ा जाए। तो इसलिए मैंने सोचा कि पूरी सिलेबस में से जो इसको हम चैप्टर वाइज डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि आपके पास क्या होगा कि अगर 50 टॉपिक कर लेंगे तो आपके सामने क्या होगा कि आप इस पे आपको इतना अच्छी सॉल्यूशन मिल जाएगा, इतने से आपकी पकड़ हो जाएगी कि आप कहीं भूलेंगे भी नहीं और पूरी क्वेश्चन यहाँ से करके चले जाएंगे। तो बिहार की क्या है, पहला पढ़ेंगे बिहार की नदी, दूसरा पे पढ़ेंगे बिहार की खनिज संसाधन, तीसरा में करेंगे बिहार की जलप्रपात। क्या बिहार की जलप्रपात इंपॉर्टेंट नहीं है? बिहार के कृषि जलवायु प्रदेश, बिहार के प्रमुख मेले और बिहार के मिट्टी और बिहार के भूगर्भिक संरचनाएं, बिहार की बजट, बिहार की आर्थिक सर्वे और बिहार की जनजाति। यानी 10 टॉपिक पहले है। कौन कौन है? बिहार की नदी, एक बार फिर से, बिहार की नदी, बिहार के खनिज संसाधन, बिहार के जलप्रपात, बिहार के कृषि जलवायु प्रदेश, बिहार के प्रमुख मेले, बिहार के मृदा, बिहार की भूगर्भिक संरचनाएं, बिहार की बजट, बिहार की आर्थिक सर्वे और बिहार की जनजाति। क्या आप इस 10 चैप्टर को देखने से आप महसूस कर रहे होंगे कि सर जल्दी से स्टार्ट कर दीजिए। ये सब आप वही लेकर आए हैं जो कि परीक्षा में सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं। लेकिन थोड़ा सा आपका स्मार्टनेस तरीका क्या होगा कि जब हम बिहार के मिट्टी को पढ़ाएंगे तो आप भारत के मिट्टी को पढ़कर आइएगा। जब बिहार की भूगर्भिक संरचना को पढ़ाएंगे तो भारत की भूगर्भिक संरचना को पढ़कर आइएगा, चाहे कहीं से पढ़ के आइए, क्योंकि यहाँ पे मुझे बिहार डिस्कस करना है। तो बिहार के दृष्टिकोण से जितनी भूगर्भिक संरचना महत्वपूर्ण होगा उतना ही हम डिस्कस करेंगे। इसके लिए बिहार की बजट पढ़ाएंगे तो आपका स्मार्टनेस तरीका ये होगा कि आप भारत की बजट को पढ़ लीजिएगा और आज जैसे हम बिहार की बजट को कंप्लीट करेंगे वहीं आप भारत की बजट और बिहार की बजट को तुलनात्मक अध्ययन कर लीजिएगा। जब बिहार के आर्थिक सर्वे को पढ़ाएंगे तो भारत की आर्थिक सर्वे को पढ़ लीजिएगा। इससे क्या होगा कि बिहार की आर्थिक सर्वे और भारत की आर्थिक सर्वे का आपको तुलनात्मक अध्ययन हो जाएगा। अगर आप कहेंगे कि हमको तुलनात्मक पढ़ा दीजिए तो आपको तुलनात्मक करके पढ़ा देंगे। उसके बाद बिहार की जनसंख्या ये तो ऐसा है ना कि आपके
हालांकि जनसंख्या तो 2000 आपका 11 की आंकड़ा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जनसंख्या 2027 में होने वाला 2027 में होगा। तो इस प्रकार से कहा गया कि बिहार की जनसंख्या, तो आप देखोगे कि बिहार में होने वाले कोई भी प्रतियोगी परीक्षाएं जिसमें बिहार की जनसंख्या के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो जब बिहार की जनसंख्या पढ़िएगा तो साथ में यहाँ पे हम भारत की जनसंख्या का तुलनात्मक अध्ययन कर देंगे। यानी आप मान के चलिएगा कि टोटल हम बिहार स्पेशल के 50 चैप्टर कवर करेंगे फिलहाल, क्योंकि मेरा एम जो है वो 50 टारगेट चैप्टर जो है, मेरा टारगेट जो है वह आपके 50 चैप्टर का है। और इस 50 चैप्टर का कंप्लीट हो जाएगा और समय मिल जाएगा तो और हम कुछ चैप्टर जो है ऐड कर देंगे। लेकिन इस चैप्टर को जितने हम डिस्कस करेंगे वो पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। उसके बाद बिहार में वन, और जब वन पढ़ेंगे तो बिहार में यहाँ पे वन रिपोर्ट भी देख लेंगे, और वन रिपोर्ट जब पढ़ेंगे तो यहाँ पे भारत की वन रिपोर्ट का भी तुलनात्मक अध्ययन करते हुए आगे बढ़ेंगे। उसके बाद बिहार के समाचार पत्र, बिहार की समाचार पत्रें और पुस्तकें से आपके बीपीएससी में एक प्रश्न देखने को अवश्य मिलेगा, और ये करीब करीब लगभग 100 में से 90 बच्चे जो है बिहार के समाचार पत्र पढ़ के जाते नहीं है, और नहीं जब पढ़ के जाते हैं तो क्वेश्चन क्या करते हैं, गलत कर, उसका आंसर जो है क्या गलत करके चले जाते हैं। तो बिहार के समाचार पत्र को पढ़ना पड़ेगा। फिर बिहार की योजनाएं पढ़ेंगे। बिहार की योजनाएं जो पढ़ेंगे हम वो 2000, देखिए जो अगर देखा जाए तो 10 साल की योजनाएं लेकर चलेंगे यहाँ पे, 10 साल की। और बिहार सरकार की जो जितनी भी योजनाएं हैं, जो आपके करंट के जो मुद्दे हैं उसको भी साथ में डिस्कस कर देंगे। इसके साथ ही कुछ पारंपरिक योजनाएं भी हैं, जैसे कि कुछ पूछ लिया जाएगा उसको भी हम साथ में डिस्कस कर देंगे। तो बिहार सरकार की जितनी भी योजनाएं कर लेंगे तो आपको क्या होगा, बिहार स्पेशल में क्या करंट में इमरजेंसी बन जाएगा। बिहार के ताप विद्युत संयंत्र, बिहार के प्रमुख व्यक्तित्व जैसे कि आपका अनुग्रह नारायण सिन्हा, जैसे कि आपका डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, ठीक ना, राजकुमार शुक्ल, ठीक ना, खुदीराम बोस, इस सब की जो चर्चाएं जो है ये यहाँ पे डिस्कस कर देंगे। इसके साथ ही जब बिहार के प्रमुख व्यक्तित्व की जो बात करेंगे तो वहां पे पुरुष व्यक्तित्व की बात करेंगे, इसके साथ ही महिला व्यक्तित्व को भी देखने चलेंगे कि बिहार के इतिहास में महिलाओं ने जो भूमिका निभाई है उनमें किनका किनका नाम आता है। जैसे कि प्रभावती देवी का नाम आता है, तो प्रभावती देवी कौन थे। इसके साथ ही बिहार के कुछ और महिलाएं हैं, उन सभी को साथ में करते डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे। इसके साथ ही बात करेंगे बिहार सरकार की आगामी लक्ष्य क्या है, आने वाले साल में जो है बिहार सरकार ने क्या अपना लक्ष्य निर्धारित किया है। जैसे कि आपका लक्ष्य जो क्या है, एसडीएम बनना है, उसी प्रकार से बिहार सरकार क्या है उसका भी लक्ष्य है। तो कौन कौन से लक्ष्य है, क्या वो लक्ष्य अभी तक कब निर्धारित किया गया था और लक्ष्य अभी पूरा हुआ कि नहीं हुआ, और क्या निकट भविष्य में पूरा होने की संभावनाएं हैं, उसको टाल बटोल के आगे कर दिया जाएगा। इसके साथ हम क्या करेंगे, खुलेआम चर्चा करेंगे। फिर बिहार में 1857 का विद्रोह देंगे कि 1857 के जो विद्रोह जो था वह बिहार के दृष्टिकोण से कितना महत्वपूर्ण था, और बिहार में 1857 का विद्रोह कैसे शुरुआत हुई और किसने शुरुआत की, और बिहार में 1857 का जब विद्रोह हुआ तो सफल हुआ कि असफल हुआ। इसके साथ ही जितने भी जुड़े महत्वपूर्ण अन्य विद्रोह हैं उस सभी की चर्चाएं वहीं पे करेंगे। जब 1857 के विद्रोह खत्म करेंगे तो वहीं पे बिहार के अन्य विद्रोह, चाहे जो इतिहास के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण तो है ही, जो नहीं महत्वपूर्ण है उसको इनडायरेक्ट रूप से भी आपको क्या कर देंगे, वहीं पे कर देंगे। जैसे कि आप जनजाति विद्रोह कर देंगे, जैसे कि आप क्या करते हैं लोटा विद्रोह बढ़ा देंगे, ये सब बात यहीं पे करेंगे। फिर बिहार के आधारभूत ढांचा की बात करेंगे कि बिहार में क्या है आधारभूत ढांचा में, जैसे बिहार की कृषि की क्या की गई है, बिहार के बिजली की बात क्या कही है, ये सब चर्चा करेंगे। इसके साथ बिहार के प्रमुख स्थल जो चर्चा में है उसको भी साथ में डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे। इस प्रकार से बिहार स्पेशल की हम टोटल आपको टारगेट क्या है, 50 चैप्टर करवाने का है। और इस 50 चैप्टर में से अभी हम 20 चैप्टर जो है आपके सामने बता चुके कि यह 20 चैप्टर क्या अपने आप में महत्वपूर्ण है कि नहीं। आप एक जागरूक कैंडिडेट होंगे, आप एक एक्टिव कैंडिडेट होंगे, तो आप बताइए कि क्या मैंने ऐसे कोई टॉपिक लिखा जिससे प्रश्न नहीं बनेंगे। और आपको लगता होगा कि सर बिहार की नदी बहुत क्या होता है, बहुत कैसे याद करेंगे, बिहार की मृदा, बहुत अच्छे लोग जो है ना बिहार की मृदा को नहीं कर पाते हैं, आज जब प्रश्न पूछते हैं तो गलत करके चले आते हैं। तो इस टॉपिक को हम ऐसे करवाएंगे जैसे आपको मैप के माध्यम से हम क्या सब कवर करवाएंगे। एक बार पढ़िए, जिंदगी भर छुट्टी लीजिए और देखिएगा। इस टॉपिक हम चाहते हैं तो आज आपको 50 टॉपिक बता दिए कि 50 टॉपिक हम कौन करवाएंगे, लेकिन ध्यान इस बात को रखिएगा कि सीक्वेंस हम लेकर चलेंगे। आप ये सोचेंगे कि पहले बिहार की नदी पढ़ा दी है तो फिर बिहार की खनिज संसाधन ही पढ़ाइए, नहीं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करेगा कि हमको कौन सी खुराक जो है और किस मोड में देना है, ताकि आपके माइंड में वह चीज सेट हो जाए। तो इसलिए आपके हिसाब से नहीं,
आपके हिसाब से बहुत दिन चले, अब आज नजदीक समय में आप हमारे हिसाब से चलिए और इस प्रकार से बिहार स्पेशल का 20 टॉपिक जो है आपको बताएं, ये 20 टॉपिक कर लीजिए। अगर आप करना खुद से करना चाहते हैं तो 20 टॉपिक कर लीजिए, हमको कोई प्रचार नहीं करना है। आप अगर खुद चाहते हैं कि 20 टॉपिक आप कर लीजिए तो आप कहीं से भी कर लीजिए, किसी सर का क्लास नोट्स होगा उससे कर लीजिए, लेकिन इस 20 टॉपिक को करिएगा। अगर आप हम पे विश्वास करते हैं कि नहीं सर आप करवा दीजिए, तो हम आपको इस टॉपिक को हम रिकॉर्डेड फॉर्म में YouTube पे अपलोड कर देंगे, ठीक ना। तो ताकि इसमें हम कोशिश करेंगे कि पर डे मिनिमम 1 टॉपिक और मैक्सिमम 2 टॉपिक मिनिमम करेंगे। पर डे 1 टॉपिक जो है आपका डिस्कस करेगा। अब खुदा ना खास कुछ ऐसी आकस्मिक मतलब नहीं रहे कुछ कारण से, कुछ काम आकस्मिक मान लीजिए कुछ काम आ गई तो उस दिन वीडियो का नहीं आएगा, लेकिन ऐसी पूरी उम्मीद और भरोसा रखिए कि बिहार स्पेशल की आपके जो 20 टॉपिक जो है आपको मिश्रा सर बिहार वाले की यूट्यूब चैनल पे क्या हो जाएगा, अपलोड कर दिया जाएगा, वहां से आप देखते हुए चलिएगा। जो भी डाउट होगा आप कमेंट कर दीजिएगा ताकि हम उस कमेंट को आसानी से देख लें और आपके जो डिमांड जो होगा उसको ही पूरा करें। तो अभी हम आपके सामने बिहार स्पेशल के 20 टॉपिक बताएं। यह 20 टॉपिक जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये सभी टॉपिक जो है अपने आप में क्या है, रेड जोन में है, और ये इसी रेड जोन के कारण हम बोर्ड पे भी आपको रेड कलर से ही दिखाए हैं। तो इस प्रकार से आप पहले 20 टॉपिक करें। अगर हम चाहते तो 50 टॉपिक बता दिए होते, लेकिन नहीं, घबराइए नहीं, आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे ना तो आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे। जिनको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और आपको कल से ये आपके 71 बीपीएससी पीटी वीवीआई पार्ट 1 के पहला टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, बिहार की नदी। इसमें ध्यान इस बात को रखिएगा कि कुछ टॉपिक जैसे बिहार के मेले, बिहार के बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं, बिहार की सीमाएं, बिहार की उससे जुड़े कुछ अन्य तथ्य, जैसे बिहार की आपकी प्रमंडल, बिहार की कुछ और टॉपिक जो है वह YouTube पर प्लस डिस्कस किया हुआ है। तो जो टॉपिक आपके YouTube पर अपलोड कर दिया गया है उसको हम दोबारा यहाँ पे नहीं करवाएंगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से कल जो हम आएंगे वो बिहार की नदी को डिस्कस करेंगे। और बिहार की नदी को क्या करेंगे, उसमें आप बात करेंगे उत्तरी बिहार की नदी कौन कौन सी है, दक्षिणी बिहार की नदी कौन कौन सी है। उत्तरी बिहार की नदी और दक्षिणी बिहार कहेंगे तो तुलनात्मक अध्ययन करते हुए आगे बढ़ेंगे। और उसके बाद थोड़ा सा बचेगा आपका जो भारत की नदी, तो भारत नदी में थोड़ा सा वहां पे हम क्या करेंगे, थोड़ा साइड से आपके सामने डिस्कस कर देंगे ताकि उसमें क्या होगा, आपको भारत की नदी में मजबूत पकड़ बन जाएगा। इसलिए कल की क्लास होगी बिहार की नदी से होगी और इसी के साथ क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, आपका दिन शुभ हो।